कल हमने भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध की कथा सुनी और उषा और अनिरुद्ध का वापस द्वारिकापुरी में लौटने की कथा सुनी। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझा करके यह कहा कि हे भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, ये भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन मोहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने पर धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंच करके उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों में ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिढ़ और प्रत्यालिढ़ आदि प्रकार स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उसी समय वह हजारों प्रकार के मुख द्वारा बाजा गाजा बजाता हुआ बीच बीच में बाहों को मटका करके तथा सिर को कंपा करके सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इसी प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान कृत्य करके नतमस्तक होकर के त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गाने में प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हरि हर्षित होकर के बाण से कहने लगे। रुद्र ने कहा, हे बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैतेंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप वर मांग ले। संत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु की बात सुन करके दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा कि मेरे घाव भर जाए, बाह्य युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विश्व विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझसे रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो, मुझसे सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह समस्त प्राणियों द्वारा दया भाव बना रहे। यो शंभु से वरदान पाकर के मांग करके बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उसी समय उसके नेत्र में प्रेम के आंसू छलक आए। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त वाणी सुन करके भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यो कह करके वहीं अंतर्धान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परम आनंद में निमग्न हो गया। हे व्यास जी महाराज, इसी प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी गुरु सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर बाण विषयक चरित्र जो परम उक्तक है, कर्ण प्रिय है, मधुर वचनों के द्वारा तुमने श्रवण कर दिया। संत कुमार जी कहते हैं, अब प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल के द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर के देवी ने मेरे पिता को मार दिया, तब उसका बदला लेने के लिए और बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं की जाकर के ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर के उसके प्रार्थना अनुसार उसे वर दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली सबसे अजय होगा। वर पाकर के वह गर्व में भर गया। जब दिशाओं पर लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया, अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर के वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हरा करके त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का शतवन किया। शंकर ने परम प्रसन्न होकर के इच्छित वर मांग लेने को कहा। तब गजासुर ने कहा, हे दिगंबर स्वरूप, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण करें।
हे विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चरम चिरकाल तक उग्र तपस्वी अग्नि की ज्वाला से पकड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान न होता तो रणागण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। हे शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर दे और दीजिए, वह यह है कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, गदासुर की बात सुन करके भक्तवत्सल भगवान शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गद से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मक भक्त प्रिय महिषान उस दानवराज गद से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, उन्हें कहने लगे, हे दानवराज, तेरा ये पावन शरीर मेरे इस मुक्ति धाम क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिका महेश्वर रहेगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्ष प्रदाता होगा। यूं कह करके देवेश्वर दिगंबर शिव के गदसुर के उस विशाल चरम को लेकर के ओढ़ लिया। हे मुनीश्वर, उसी दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथम गण हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़ करके महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। संत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, अब मैं चंद्र मौलिक के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुधुम्बी नृहाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के बाणासुर द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दुधुम्बी नृहाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार नहीं पा सकेंगे और देवता को आहार नहीं मिलेगा तो देवता निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लूंगा। यूं विचार करके वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोच करके वह काशी पहुंचा। वन में वनचर बनकर सुविधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को वह खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव भगवान शंकर का पूजन करके ध्यानास्थ बैठा था। बल अभिमानी दैत्यराज दुधुम्बी नृहाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने के लिए विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर रखा था। यह कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का जब पता लग गया, तब भगवान शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ही जो ही वह दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही भगवान शंकर जगत की रक्षा करने के लिए मणि स्वरूप तथा भक्ताक्षण के कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। और उसे बगल में दबोच करके उसके सिर के ऊपर वज्र से कठोर भूसे प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काख में दबाने से व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुन करके तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में उस शब्द का अनुसरण करते हुए उन स्थान को आ पहुंचे। वहां परमेश्वर भगवान शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देख करके सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। जो मनुष्य यहाँ आकर के, भगवान शंकर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर के श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुन करके हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय प्राप्त होगी। हे मुने, जो मनुष्य
व्याघ्रेश्वर के प्रकट्य के संबंध में रखने वाले इस परम उत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं का प्राप्त कर लेगा और अनंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर के मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह उत्तम अनुपम उपाख्यान स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है तथा पुत्र पुत्र की वृद्धि करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उसके उत्तम चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ में न मरने का वर प्राप्त किया और देवताओं को जीत लिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुन करके ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चर ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्तवत्सल वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, देवों से यो कह करके ब्रह्मा जी शिव जी का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर के अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुन करके वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे। पार्वती जी जहां गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर के आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले भगवान शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा। उनके नेत्र में प्रकट हुई चंचलता के कारण उन्होंने तुरंत पहचान लिया। फिर तो सर्व अंतर्यामी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। हे तात, तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुक की परमेश्वर शंकर ने उस नेत्र संकेत को समझ लिया। तदनंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती ने उस संकेत को समझ करके उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर के वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर के दो पके हुए ताड़ के फल उसकी डंठल से टूट करके गिर जाते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इसी प्रकार आकार ये करने के लिए उद्धत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप से परिणित हो गया तथा समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक है और भोग मोक्ष का प्रदाता, सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम उपाख्यान को हर्ष पूर्वक सुनता है, सुनाता है अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहा। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोग करके अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। हे व्यास जी महाराज कहते हैं, मुनि संवत मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन किया। यह खंड संपूर्ण मनोरथ का फल प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिवजी को सदा परम प्रिय है और भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव शत नाम को सुनकर कर्तव्य हो गए। यो मैंने संपूर्ण चरित्र के प्रधान तथा कल्याणकारक ये ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह सुनाया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। इसी के साथ यहाँ पर रुद्र संहिता का विश्राम हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता का युद्ध खंड यहाँ पे विश्राम हुआ। अब आगे शत रुद्र संहिता प्रारंभ होगी, जिसमें शिव जी के सरोजात वामदेव, तत्पुरुष
अघोर ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन होगा। यह कथा हम आगे करेंगे, ध्यान से सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। वंदे महान मंदमदंतिरीलम महेश्वरम सर्वविभुम महारथम गौरी प्रियम कार्ति विघ्नराज संसुतम शंकरवादी देवदम। जो परम आनंदीय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वर के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी पुत्र के प्रियतम अथवा स्वामी कार्तिक के और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूं। सौनक जी महाराज ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं तथा ज्ञान और दया के निधि हैं, अतः आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, आप तो मननशील शक्ति हैं, अतः मैं आपके शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। हे मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उसी समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया। नंदीश्वर ने कहा, हे मुने, यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर भगवान शिव के कल्प कलामंत्रों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सधोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देख करके ब्रह्मा के मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि ये पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांध करके उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लगा कि ये सधोजात शिव कुमार शिव हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस प्रब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। ये परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा प्रब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन, ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनमें से वह ब्रह्मलोक को व्याप्त हो गया। तदंतर सदोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर के ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सदोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। तब कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल ही धारण किए हुए थे। उसी महान आत्म बल से संपन्न कुमार को देख करके ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव भी शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभान नामक के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वाम देव दूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर के ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से जाना जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा जी पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यानस्थ थे, उसी समय उनसे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उनके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देख करके ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यानयुक्त होकर के संपूर्ण लोकों को नमस्कृत महादेवी, शांकरी और गायत्री, तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग में पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग में प्रतीत हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयं भू ब्रह्मा ने पीतवस्त्र नामक कल्पवर्ष में बीत जाने पर दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। उसका नाम भी शिव था। जब एक वर्ण की दिशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे। उसी समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का था। उन महाभयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देख करके ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग में कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए चर महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए और 4 मनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अवयव नामा तथा शिव शरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठक धरु। इसी प्रकार उत्पन्न होकर के इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान उद्धत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। हे मुनीश्वर, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था, विश्व रूप नामक से विख्यात हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्व स्वरूप सुंदर रूप वाले तथा तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा के सन्मार्ग का उपदेश देकर के 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और धर्म मुंड। वे योग्य अनुसार सधर्म का पालन करने वाले योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ संत कुमार जी, इसी प्रकार मैंने जगत की हितना के लिए सधोजात आदि अवतारों का प्राकट्य संपेक्ष में किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ रूप में ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसमें ईशान और शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है। पहला कहा जाता है, ये साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षत्रिय में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग सर्वज्ञ से अधिष्ठात्री है। पिनकाधारी भगवान शिव जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धि वाले का कथन है कि शंकर का ईशान संख्यक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापक आकाश का अधीश्वर है तथा माहेश्वर का स्वरूप नामक रूप तत्व पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बताती है। जो मनुष्य इस सदोजात आदि अवतारों को प्रकट्य को पढ़ता है तथा सुनता है, वह जगत के समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अनंत में परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।